हॅलो हॅलो हॅलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप? सुहालचे तमारो कसा है तुम्ही के हालचाल कमोनाची बताइए जल्दी से कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी ही होंगे। सो बॉटनी की जर्नी अर्जुन एकेडमी में सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के साथ आगे ले चल रहा हूं। इस लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्लास्टिड्स का एक्सप्लेनेशन। सो मैंने हेडिंग लिया प्लास्टिड्स। 1866 में साइंटिस्ट हेकल ने प्लास्टिड डिस्कवर किया। प्लास्टिड रिप्रेजेंट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल हैविंग इट्स ओन डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। मेंशन कर रहा हूं मैं, समझते रहिएगा प्लीज। सो प्लास्टिड्स डिस्कवर्ड बाय ई हेकल 1866। प्लास्टिड को मैंने डिफाइन किया, इट इज पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड्स। दीज दे आर पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। नीड और अटेंशन, प्लास्टिड्स खुद में सेल ऑर्गेनेल नहीं है। प्लास्टिड कुछ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल के ग्रुप को बोलते हैं। प्लास्टिड टर्म कुछ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल के ग्रुप को बोला गया है जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पिगमेंट कंटेनिंग डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, having own DNA, ribosomes and RNA, mRNA, rRNA and tRNA। प्लास्टिड्स केवल और केवल प्लांट सेल का कैरेक्टर है। प्लास्टिड इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर आपको याद हो, अगर आप याद कर पाए तो प्लांट और एनिमल सेल में सेल वॉल का प्रेजेंस और एब्सेंस के बाद सेकंड मेजर डिफरेंस होता है। प्लास्टिड एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। सो मेंशन करते हैं यहां पर। सो प्लास्टिड्स exclusively found in plants and euglenoids। यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म, यूग्लिना इसका एग्जांपल हो सकता है। विद थोड़े और एक्सेप्शन है, डायनोफाइसिस जिसमें जो है डायनोफ्लाइजिलेट आते हैं और कुछ डायटम्स में भी होते हैं प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड। तो मेंशन कर लेते हैं ऑल्सो in dinoflagellates and diatoms। Can I say plastids are absent in animal cell? Plastids are absent in animal cell, in animals। पॉइंट समझा? सो हेकल ने 1866 में प्लास्टिड को डिस्कवर किया, डिफाइन किया, पिगमेंट कंटेनिंग कलरफुल सेल ऑर्गेनेल। पिगमेंट कंटेनिंग कलरफुल सेल ऑर्गेनेल्स जो सेमी ऑटोनॉमस है, हाफ सेल्फ कंट्रोल्ड सेल ऑर्गेनेल है, हैविंग देयर ओन डीएनए, राइबोसोम एंड आरएनए, ठीक है। और प्लास्टिड एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है प्लांट्स का, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म में, और डायटम और डायनोफ्लाइजिलेट्स में भी प्लास्टिड का प्रेजेंस है। ये मैंने प्लास्टिड का इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। थोड़ा जल्दी से रिमाइंड करिए, बात आगे ले चलता हूं। बात को आगे ले चलते हैं। बेस्ड ऑन कलर एंड पिगमेंट्स प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स, बेस्ड ऑन कलर एंड पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। बात आगे ले चल रहा हूं। सो मैंने क्या बोला यहां पर, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स एंड कलर, बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ टाइप्स ऑफ पिगमेंट ले सकते हैं,
types of pigment and colors, plastids are of three type. They are of three type. प्लास्टिड मैंने जो है पास्ट में अभी प्यार भरी धमकी दे चुका हूं। प्लास्टिड को प्लाज्मिड से कंफ्यूजियाना मत। प्लास्टिड और प्लाज्मिड में कंफ्यूजियाना मत। प्लाज्मिड में बहुत डिटेल में समझा चुका हूं, जो कि एक एक्स्ट्रा जेनेटिक क्रोमोसोमल मटेरियल है, और आज मैं प्लास्टिड की बात कर रहा हूं। तो एक जो है एक्स्ट्रा जेनेटिक क्रोमोसोमल मटेरियल के नाम पर प्लाज्मिड आता है, और प्लास्टिड ये प्लांट सेल का सेल ऑर्गेनेल रिप्रेजेंट करता है। बात आगे ले चल रहा हूं। एक है जो है मैंने पहला जो है टाइप ऑफ प्लास्टिड लिया, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा सेमी ऑटोनॉमस डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो कलरलेस होता है या जनरली व्हाइट कलर का होता है। तो मेंशन करते हैं, इट रिप्रेजेंट कलरलेस और व्हाइट कलर्ड प्लास्टिड। Pigments absent in leucoplast. Need your attention here. Pigments absent in leucoplast. Pigment absent in leucoplast. समझते रहिएगा। The leucoplast it is found in non-green cells of plant. ठीक है, it is found in non-green cells of plant and non-exposed parts भी बोल सकते हैं, non-exposed parts like root of plant। ठीक है, तो नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लेट इट बी एरियल इवन, और बेसिकली रूट्स में ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, बात थोड़ा आगे ले चल रहा हूं। मैंने क्या बोला, यहां पर जो है ग्रेनम एब्सेंट होते हैं, ग्रेनम एब्सेंट इन ल्यूकोप्लास्ट। ग्रेनम क्या है, थोड़ी देर में जब मैं क्लोरोप्लास्ट का डिटेल करूंगा तो आपको समझेगा। ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा टाइप ऑफ प्लास्टिड है जिसमें पिगमेंट एब्सेंट है, जिसमें ग्रेनम एब्सेंट है। नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, नॉन एक्सपोज्ड पार्ट्स ऑफ प्लांट में मिलते हैं। व्हाइट या कलरलेस प्लास्टिड है। काम है स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, इसका मेन काम है स्टोरेज ऑफ मटेरियल। मेंशन करते हुए आगे ले चल रहा हूं स्टोरी को। मैंने क्या बोला रिलेटेड टू ल्यूकोप्लास्ट, दैट ल्यूकोप्लास्ट mainly involved in storage of compounds, different compounds. Need your attention, based on the kind of compound, based on the kind of material stored in the ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को हम तीन टाइप में डिवाइड करेंगे। अगर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर है स्टोर्ड स्टार्च, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर किया है स्टार्च को, तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को हम माइलोप्लास्ट बोलेंगे। अगर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर प्रोटीन है तो हम ऐसे ल्यूकोप्लास्ट को एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट नाम देंगे। और अगर ल्यूकोप्लास्ट के अंदर फैट एंड ऑयल्स स्टोर्ड हैं तो काइंड ऑफ ल्यूकोप्लास्ट को हम लिपिडोप्लास्ट या ऑइलोप्लास्ट नाम देंगे, मेंशन करते हैं। यहां पर बेस्ड ऑन kind of stored food या stored compound, leucoplast further divided into three types, समझिएगा प्लीज। पहला ल्यूकोप्लास्ट लिया मैंने माइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट, इट स्टोर्स स्टार्च। ठीक है, ये अमाइलोप्लास्ट नॉर्मल ल्यूकोप्लास्ट से इवन बिगर इन साइज होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल रखूं, राइस में होगा अमाइलोप्लास्ट, व्हीट में होगा अमाइलोप्लास्ट,
पोटैटो ट्यूबर या पोटैटो इन जनरल में होगा माइलोप्लास्ट। दूसरा टाइप ऑफ मैंने ल्यूकोप्लास्ट लिया जिसको मैंने नाम दिया लिपिडोप्लास्ट, या इसको ऑइलोप्लास्ट नाम दे सकते हैं, या इसको ओलियोप्लास्ट नाम दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस स्टोर्स लिपिड बेटर टू से फैट एंड ऑयल, स्टोर्स फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं ले सकता हूं मस्टर्ड और ग्राउंड नट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने एग्जांपल लिया मस्टर्ड एंड ग्राउंड नट्स, मस्टर्ड ग्राउंड नट हो जाएगा, कैस्टर का सीड हो जाएगा। ठीक है, सो मस्टर्ड ग्राउंड नट कैस्टर सीड में स्टोर होता है ऑयल एंड फैट। और तीसरा टाइप का मैंने जो है ल्यूकोप्लास्ट लिया जिसको हमने बोला प्रोटीनोप्लास्ट, जिसको हमने बोला प्रोटियोप्लास्ट, जिसको हमने बोला एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। सो ये स्टोर करेगा प्रोटीन को, तो इट स्टोर्स प्रोटीन, इट स्टोर्स प्रोटीन। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, डिटेल में फ्यूचर में कहीं ना कहीं टर्म मिलेगा, एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज एंडोस्पर्म। सो मैंने मेंशन किया यहां पर एल्यूरोन लेयर, एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज एंडोस्पर्म। Endosperm, it represent nutritive tissue present inside the seed. Endosperm represent nutritive tissue present inside the seed around the developing embryo. Seed के अंदर developing embryo के around एक जो है nutritive tissue का layer है विथ रेफरेंस टू मेज, उसमें पार्ट होता है एल्यूरोन लेयर, एंडोस्पर्म का एक पार्ट है एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर में स्टोर होता है प्रोटीन। बाकी जो टर्म्स है फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। एल्यूरोन क्या है, एंडोस्पर्म क्या है, ये प्लांट किंगडम या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये सारे टर्म क्लियर हो जाएंगे। सो ल्यूकोप्लास्ट अंडरग्राउंड नॉन एक्सपोज्ड या कलरलेस प्लांट सेल में प्रेजेंट जो है प्लांट सेल में प्रेजेंट व्हाइट कलर के प्लास्टिड होते हैं जिसमें ग्रेनम एब्सेंट, जिसमें पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं। मेन फंक्शन है स्टोरेज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, स्टोरेज ऑफ डिफरेंट फूड मटेरियल्स। कंप्लीट किया मैंने। ठीक है, बात थोड़ा आगे ले चल रहा हूं। बेस्ड ऑन पिगमेंट एंड बेस्ड ऑन कलर दूसरा टाइप का जो है हमने प्लास्टिड लिया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट नाम ही काम बता रहा है, बायोलॉजी में क्रोमा, CHROMA, क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड। सो इट रिप्रेजेंट कलर्ड प्लास्टिड, कलर्ड या कलरफुल प्लास्टिड अदर देन ग्रीन, प्लास्टिड अदर देन ग्रीन। एक ऐसा प्लास्टिड प्रेजेंट इन द प्लांट जो अदर देन ग्रीन बाकी कलर्स का होता है। इट इज फाउंड इन कलरफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, फाउंड इन कलरफुल पार्ट ऑफ प्लांट, कलरफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट। कलरफुल पार्ट्स ऑफ प्लांट में जैसे फ्रूट का कवरिंग हो गया, फ्रूट वॉल या पेरिकार्प। देन फ्लावर में जो है जो पेटल्स होते हैं बेसिकली, सो हम बोल सकते हैं जैसे जो है यहां पर ले सकते एग्जांपल कलरफुल लीफ हो सकता है, या जो है पेटल्स ऑफ फ्लावर हो सकते हैं, या पेरिकार्प, पेरिकार्प जिसको हम फ्रूट का कवरिंग, फ्रूट वॉल नाम देते हैं, एक्सेट्रा। नीड योर अटेंशन, कहीं कहीं पर जो है वैक्यूल में प्रेजेंट एंथोसायनिन पिगमेंट भी कलर देता है, वो अलग है। यहां पर जो है अलग स्टोरी हम ले चल रहे हैं। ठीक है, नीड योर अटेंशन, दिस प्लास्टिड हैज प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट एंड ग्रेनम। सो मैंने क्या बोला, पिगमेंट्स प्रेजेंट, पिगमेंट्स प्रेजेंट। और कौन कौन से पिगमेंट हम मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैरोटिनॉइड पिगमेंट, कैरोटिनॉइड पिगमेंट ये जो है रेड ऑरेंज और येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं।
ठीक है, रेड, ऑरेंज और येलो कलर के पिगमेंट होते हैं। एक्चुअली कैरोटिनॉइड कोई इंडिविजुअल पिगमेंट नहीं है, यहां पर दो डिफरेंट मेजर पिगमेंट मैं मेंशन कर दे रहा हूं। इसमें दो पिगमेंट्स होते हैं, एक को हम कैरोटीन बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं जैंथोफिल। कैरोटीन एंड जैंथोफिल। कैरोटीन बेसिकली ऑरेंज कलर का होता है, ये मेन पिगमेंट है जो ऑरेंज कलर देता है, और जैंथोफिल येलो कलर का पिगमेंट है। ठीक है, इसमें और भी पिगमेंट्स होते हैं, मैं इरेज करके मेंशन करता हूं। क्रोमोप्लास्ट में जो है फाइकोबिलिन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, जैसे जो है कैरोटिनॉइड पिगमेंट है। फाइकोबिलिन्स में एक पिगमेंट मैंने मेंशन किया फाइकोसाइनिन, और दूसरा पिगमेंट मैंने मेंशन किया फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन ये ब्लू कलर का पिगमेंट है, फाइकोइरिथ्रिन ये रेड कलर का पिगमेंट है। सो कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स ये ग्रुप ऑफ पिगमेंट है, जिनमें मैंने जो है फाइकोबिलिन्स के लैंग्वेज में जो इसमें पिगमेंट मेन पिगमेंट है फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन मेंशन किया। कैरोटिनॉइड्स में दो मेन पिगमेंट आते हैं, जो है कैरोटीन और मैंने मेंशन किया जैंथोफिल। नीड योर अटेंशन, यहां पर मेंशन कर रहा हूं रेड कलर ऑफ टोमेटो। रेड कलर ऑफ टोमेटो, इट इज ड्यू टू लाइकोपीन पिगमेंट। इट इज ड्यू टू लाइकोपीन पिगमेंट। ये भी टाइप ऑफ कैरोटिनॉइड कंसीडर कर सकते हैं। एंड दिस ऑरेंज कलर of carrot, orange color of carrot, it is due to presence of beta carotene pigment, due to beta carotene pigment। थोड़ा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये बीटा कैरोटीन पिगमेंट जो कैरट को ऑरेंज कलर दे रहा है, इवन बीटा कैरोटीन पिगमेंट इट इज रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ई। सो बीटा कैरोटीन मेंशन कर रहा हूं यहां पर, बीटा कैरोटीन of carrot is raw material या precursor for vitamin A। vitamin A, so eat more and more carrot and get more and more beta carotene that help in synthesis of vitamin A। vitamin A से related deficiency of vitamin A से related disease नहीं होगा। so जो है क्रोमोप्लास्ट कलरफुल है अदर देन ग्रीन। तो एक पॉइंट मेंशन कर सकता हूं, क्रोमोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जिसमें या तो क्लोरोफिल पिगमेंट कम नंबर में होंगे या एब्सेंट होंगे, मेंशन किया जाए प्लीज। सो यहां पर मेंशन किया मैंने क्लोरोफिल पिगमेंट, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। नेक्स्ट वाले प्लास्टिड में मैं मेंशन करूंगा ईदर फ्यू इन नंबर, बेटर टू से अमाउंट, और एब्सेंट। क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट या तो कम होगा या तो एब्सेंट होगा। बताइए, जल्दी से बताइए। सो क्या यहां पर बोल सकता हूं दिस क्रोमोप्लास्ट इट इज बेसिकली फाउंड इन एक्सपोज्ड पार्ट, इवन एक्सेप्शन तो हर जगह होता है, कैरट नीचे होता है तो कैरट अंडर द ग्राउंड है, तो ठीक है कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट में देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट मेजॉरिटी में कलरफुल पिगमेंट ऑन द नेम ऑफ कैरोटिनॉइड, ऑन द नेम ऑफ फाइकोबिलिन्स कैरी करता है, क्लोरोफिल स्मॉल नंबर में या एब्सेंट होता है। बात खत्म किया, नेक्स्ट बात करता हूं मैं क्लोरोप्लास्ट की। ठीक है, बात को आगे ले चलते हैं क्लोरोप्लास्ट, बट उसके पहले शायद एक पॉइंट मिस हुआ है, ग्रेनम प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट। ग्रेनम प्रेजेंट इन क्रोमोप्लास्ट मेंशन करके रखता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड बेस्ड ऑन पिगमेंट एंड कलर, मैंने यहां पर लिया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट टर्म गिवन बाय साइंटिस्ट शिम्पर इन 1883। ठीक है, टर्म गिवन बाय शिम्पर, साइंटिस्ट SCH
सिम्पर इन 1883. ठीक है. इट इज ग्रीन कलर प्लास्टिड. क्लोरोप्लास्ट इट रिप्रेजेंट ग्रीन colored plastid, green color plastid having abundance of chlorophyll pigment, having abundance of chlorophyll pigment. क्लोरोफिल पिगमेंट 5 मेजर कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई. 5 मेजर कैटेगरी है क्लोरोफिल पिगमेंट का बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक कंडीशन या मॉलिक्यूलर कंडीशन. क्लोरोफिल पिगमेंट, अबंडेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट with small number of carotenoid and phycobilin also. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट के पास पिगमेंट भी प्रेजेंट है और ग्रेनम भी प्रेजेंट होगा. तो यहां पर मैं बोल सकता हूं जो है ग्रेनम प्रेजेंट होता है इन द क्लोरोप्लास्ट. ग्रेनम प्रेजेंट, समझिएगा प्लीज. ल्यूकोप्लास्ट का तो फंक्शन मैंने मेंशन किया. इट इज इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड. क्रोमोप्लास्ट कलरफुल प्लास्टिड है, जहां पर भी जिस भी पार्ट ऑफ प्लांट में क्रोमोप्लास्ट जिस भी पार्ट ऑफ प्लांट में रहेगा कलर प्रोवाइड करेगा. कैन आई से क्रोमोप्लास्ट इन्वॉल्व इन अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर एज वेल एज डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट एक्सेट्रा. और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज मेनली इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस. बात आगे ले चलता हूं, मैं बात आगे ले चल रहा हूं. क्रोमोप्लास्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं. क्रोमोप्लास्ट अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन ऑफ pollen grains of flower and also in dispersal of fruit के कवर क्रोमोप्लास्ट की वजह से कलरफुल होते हैं. सो अलग अलग बर्ड्स, अलग अलग एनिमल्स जो है अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से दे ईट फ्रूट को यहां वहां बिखेरेंगे, फ्रूट एंड सीड को. तो ये हो गया. और बात कर लेते हैं यहां पर क्लोरोप्लास्ट. इट परफॉर्म्स सिंथेसिस ऑफ फूड. जैसे फूड मैंने बोला, मैं यहां पर सुक्रोज, फूड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज या बेसिकली ग्लूकोज के फॉर्म में फूड की बात करते हैं. बाय प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. ठीक है. कैन आई से दिस क्लोरोप्लास्ट इट इज फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट. ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में आपके माइंड में इमेजिन तो हो रहा है, लीफ ले सकते हैं या सेपल ऑफ फ्लावर ले सकते हैं. लीफ या सेपल ऑफ फ्लावर ग्रीन कलर के बेसिकली होते हैं. इवन मैं मेंशन कर सकता हूं यंग स्टेम भी जो है कलरफुल ग्रीन कलर के होते हैं. तो सेपल ऑफ फ्लावर लीफ में भर भर के होगा क्लोरोप्लास्ट, यंग स्टेम में भी होगा क्लोरोप्लास्ट. सो प्लास्टिड डबल मेम्ब्रेन बाउंड पिगमेंट कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल है. एंड द काइंड ऑफ पिगमेंट, ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट नहीं होता है. क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी पिगमेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में मेजॉरिटी में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है. स्टोरेज ऑफ फूड करेगा ल्यूकोप्लास्ट, पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करेगा क्रोमोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है क्लोरोप्लास्ट. बातें कंप्लीट किया. नाउ इन तीनों टाइप में ल्यूको, क्रोमो और क्लोरो में हम क्लोरोप्लास्ट का डिटेल स्टडी करेंगे. उसके पहले बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर लेते हैं. बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या मैं बोल रहा हूं पकड़िएगा प्लीज. प्रोप्लास्टिड, क्या बोला मैंने? प्रोप्लास्टिड एक मेरिस्टेमेटिक सेल है.
प्रोप्लास्टिड प्लांट में प्रेजेंट एक डिवाइडिंग सेल है। प्रोप्लास्टिड ही वो सेल है जो इन तीनों टाइप के प्लास्टिड का फॉर्मेशन करता है। सो हम यहां पर बोल सकते हैं प्रोप्लास्टिड a type of मेरिस्टेमेटिक सेल, a type of मेरिस्टेमेटिक या डिवाइडिंग सेल, a type of मेरिस्टेमेटिक या डिवाइडिंग सेल that produces all three kind of plastids, all three kind of plastids। और एक बात बता रहा हूं, सुनिए तो सही, सुनो तो सही, ये तीनों प्लास्टिड इंटर कन्वर्टेबल हैं। ल्यूको चेंज हो सकता है क्लोरो में, क्लोरो चेंज हो सकता है क्रोमो में, क्रोमो चेंज नहीं हो सकता है किसी में। सो एक और पॉइंट में मैं बोल सकता हूं, ऑल थ्री प्लास्टिड्स, ऑल थ्री प्लास्टिड या प्लास्टिड्स आर इंटर कन्वर्टेबल, सो दैट लैंग्वेज जो है कंफ्यूज ना करें। मैंने यहां पर क्या बोला, प्लास्टिड्स आर इंटर कन्वर्टेबल ऑल्सो। सो मैंने जहां यहां पर बोला ई है बापू ऑफ ऑल प्लास्टिड, जिसको हमने बोला प्रोप्लास्टिड। ई है बापू ऑफ ऑल प्लास्टिड, जिसने डिवाइड हो के बनाया जो है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। सो ऑल थ्री टाइप ऑफ प्लास्टिड ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोप्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट ये कन्वर्ट हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट हो सकता है क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में, और ये क्लोरोप्लास्ट भी कन्वर्ट हो सकता है क्रोमोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट के पास पिगमेंट नहीं है, ग्रीन कलर का पिगमेंट डेवलप हो गया तो क्लोरोप्लास्ट बन जाएगा, क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन कलर का पिगमेंट रिप्लेस कर दिया कलरफुल पिगमेंट्स के थ्रू तो बन जाएगा क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में डायरेक्टली कलरफुल पिगमेंट डेवलप हो सकते हैं। So leucoplast can change into chloroplast, can change into chromoplast, leucoplast directly chromoplast में चेंज हो सकता है, क्रोमोप्लास्ट नहीं चेंज हो सकता है किसी दूसरे प्लास्टिड में, फाइनल लेवल पे है। इमेजिन तो करिए, छोटू सा टोमेटो, नया ताजा प्लांट में टोमेटो आया, बच्चा टोमेटो, छोटू टोमेटो, अभी पैदा हुआ वाला टोमेटो। इनिशियली जो है वो व्हाइट कलर या कलरलेस होता है। सो जब जो है टोमेटो प्रोड्यूस हुआ तो इट रिप्रेजेंट कलरलेस। उस समय उसके पास है ल्यूकोप्लास्ट। जैसे जैसे जो है टोमेटो ग्रो हो गया, यंग कंडीशन में टोमेटो जो है ग्रीन कलर का होता है, उस समय जो ल्यूकोप्लास्ट था कन्वर्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट में। ऑन मैच्योरिटी टोमेटो रेड कलर का हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में बाय रिप्लेसिंग द क्लोरोफिल पिगमेंट विथ कैरोटिनॉइड एंड दिस जो है ल्यूकोपिन बोल सकते हैं। पॉइंट समझा? नया ताजा अभी प्लांट में मैंगो आया तो जो छोटू मैंगो है, जो बच्चा मैंगो है, इनिशियली जो है कलरलेस या व्हाइट कलर का होता है, तो उसमें कौन सा प्लास्टिड होगा? ल्यूकोप्लास्ट। जैसे जैसे मैंगो जो है ग्रो हुआ, यंग हुआ, तो वो जो है ग्रीन कलर का हो जाता है। उस समय जो है ल्यूकोप्लास्ट वो कन्वर्ट हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में, ल्यूकोप्लास्ट में चेंज जाता है, ग्रेनम और पिगमेंट जो है फिल होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। ल्यूकोप्लास्ट जो है मैंगो, यंग मैंगो में ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑन मैच्योरिटी जो है मैंगो येलो कलर का होता है ना, तो क्या मैं बोलूं, क्लोरोप्लास्ट वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। बताओ तो सही, बताओ जल्दी से बताओ। ठीक है। ऐसे में जो अपने जो है कैप्सिकम वगैरह भी है, कैप्सिकम में भी जो है जस्ट फॉर्मेशन हुआ, देन यंग कंडीशन, देन जो है मैच्योर कंडीशन में पिगमेंट्स का जो है हेर फेर हो रहा है, पिगमेंट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से वन काइंड ऑफ प्लास्टिड कन्वर्टेड इनटू अनदर काइंड ऑफ प्लास्टिड कन्वर्टेड इनटू। बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, पॉइंट समझा? तो ये यहां पर हुआ ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। नियर फ्यूचर में क्लोरोप्लास्ट को हाईलाइट करते हुए ये भी बोलूंगा, क्लोरोप्लास्ट बाइनरी फ्यूजन के थ्रू अपने नंबर को बढ़ा भी सकता है। वेल, बात की बात है, मैं क्लोरोप्लास्ट का डिटेल समझाने वाला हूं, बताइए प्लीज।
इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिड, डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिड, टाइप ऑफ प्लास्टिड, तीनों टाइप के प्लास्टिड का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और फंक्शन क्लियर है, पक्का क्लियर है। अब झूठ मत बोलना, मैं आगे बढ़ रहा हूं, चलता हूं आगे। मैं स्टार्ट करता हूं डिटेल स्टडी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डिटेल स्टडी ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन कलर का प्लास्टिड बेसिकली फाउंड इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, स्पेशली इन द लीफ। चलते हैं आगे। टर्म गिवन बाय AJW, टर्म गिवन बाय AJW शिम्पर in 1883. Chloroplast represents green colored plastid having abundance of chlorophyll pigment and found in green parts of plant, mainly in leaf। ये इंट्रोडक्शन हो गया। ये तो हम जो है पहले भी सुन चुके हैं। बात आगे बढ़ाते हैं, यहां पर थोड़ा सुनिएगा। अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज में 5 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ होता है, 5 to 10 माइक्रोमीटर लेंथ होता है, 2 to 4 माइक्रोमीटर विड्थ होता है, या डायामीटर कंसीडर करते हैं, समझिएगा प्लीज। अगर मैं शेप की बात करूं तो शेप जो है मोस्टली लेंस शेप का होता है, मोस्टली लेंस शेप्ड का हो सकता है, या ये जो है ओवल या स्फेरिकल शेप का हो सकता है, ओवल या स्फेरिकल शेप्ड का हो सकता है। जो है क्लोरोप्लास्ट ये शेप में बहुत ज्यादा वेरिएशन शो करता है। कुछ मेंशन करता हूं डिफरेंट शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, प्लीज मेंटली रहिए यहीं पर, ठीक है। आई नीड योर अटेंशन। कुछ एल्गी हैं, कुछ ग्रीन एल्गी हैं सिंपल, उसमें शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट अलग अलग होता है। जैसे मैंने बोला स्पाइरोगाइरा ग्रीन एल्गी है, इसमें जो है स्पाइरल रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है, स्पाइरल रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है। जैसे मैंने बोला यूलोथ्रिक्स, ये एक ग्रीन एल्गी है, इसके पास प्लेट लाइक या जो है कॉलर लाइक जो है क्लोरोप्लास्ट होता है। जैसे मैंने एक जो है नाम लिया क्लेमाइडोमोनास, ये जो है ग्रीन एल्गी है, इसके पास कप शेप्ड का क्लोरोप्लास्ट होता है। समझिएगा, एक नाम है एल्गी का जिग्नेमा के पास जो है स्टार लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है। एक जो है ग्रीन एल्गी है उडोगोनियम, ये ग्रीन एल्गी का नाम है, इसके पास नेटवर्क या रेटिकुलेट लाइक क्लोरोप्लास्ट होता है। नीड योर फुल अटेंशन प्लीज। ये हो गए, दीज रिप्रेजेंट्स सिंपल ग्रीन एल्गी, These represent simple green algae. So green algae में shape of the chloroplast चेंज होता रहता है, चेंज नहीं मतलब अलग अलग होता है। वेल हायर प्लांट्स में बेसिकली लेंस शेप का होगा, मेजॉरिटी कंडीशन में लेंस शेप, स्फेरिकल या ओवल शेप का भी होगा हायर प्लांट्स के लीफ में। तो इसके पहले जो मैंने मेंशन किया वो हायर प्लांट्स के लीफ के लैंग्वेज में था। ये कुछ डिफरेंट शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन द ग्रीन एल्गी। बात आगे ले चल रहे हैं, समझते रहिएगा प्लीज। नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूं, साइज की बात हो गया, शेप की बात हो गया। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की मैं बात करूं, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास, they have one chloroplast per cell,
एक सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल के एल्गी है, एक सेल में जो है एक क्लोरोप्लास्ट होता है। लीफ में देखूं तो लीफ में होता है मीजोफिल, मीजोफिल में लीफ के मीजोफिल सेल्स में होता है 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट, 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, पर मीजोफिल सेल, समझिएगा। बाकी जो है फ्यू हंड्रेड फ्यू थाउजेंड क्लोरोप्लास्ट एक सिंगल सेल में हो सकते हैं। जैसे ग्रीन एल्गी है कारा, CHARA कारा, जिसके पास फ्यू हंड्रेड क्लोरोप्लास्ट एक सिंगल सेल में हो सकते हैं। वेल ये दो डेटा मैं रिलेटेड टू नंबर मेंशन कर रहा हूं, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ग्रीन कलर पार्ट्स में मिलते हैं। ये लेंस शेप या ओवल डिस्क लाइक भी हो सकते हो, ओवल डिस्क लाइक या स्फेरिकल शेप में हो सकते हैं। रिलेटेड टू हायर प्लांट्स के लीफ में शेप नंबर इंट्रोडक्शन हो गया। आगे बात ले चलूं क्या? जल्दी से आगे बात ले चलूं? अब तक का पॉइंट क्लियर है? बताना, पक्का बताना हमें। मैं बात कर लेता हूं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारी चीजें क्लियर कर देगा। इरेज कर रहा हूं मैं क्लोरोप्लास्ट स्टोरी को। आते हैं मेन पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जैसे मैं स्टार्टिंग से ही बोलता आ रहा हूं, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड पिगमेंट कंटेनिंग पिगमेंट में क्लोरोफिल मेजॉरिटी पिगमेंट रिप्रेजेंट करेगा। डबल मेम्ब्रेन दोनों स्मूथ लेयर के मेम्ब्रेन होते हैं। सो यहां पर मैं डायग्राम बनाया समवॉट लेंस शेप का। सो ई है एक क्लोरोप्लास्ट, जल्दी से बताइए प्लीज, ई का है एक क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, दोनों आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट का एनवेलप बोल सकते हैं, दोनों लेयर स्मूथ होते हैं, ठीक है। आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन रिप्रेजेंटिंग द क्लोरोप्लास्ट का एनवेलप, दोनों जो है एनवेलप या दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ नेचर के होते हैं। बिलो द इनर मेम्ब्रेन देयर इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, बिलो द सेल मेम्ब्रेन देयर इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो रिच इन प्रोटीन होगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। I need your attention please यहाँ पर। So present below inner membrane there is stroma. Well outer membrane, inner membrane, बीच के स्पेस, outer और inner membrane के बीच के स्पेस को periplastidial space, intermembrane space नाम दे सकते हैं। To this I am representing the inner semifluid matrix of chloroplast called stroma. Suspended in the stroma, scattered in the stroma, there are 40 to 60. Suspended in the stroma there are 40 to 60 stack of quine or disc like structure, जिसको हम ग्राना नाम देते हैं। सो यहां पर flattened sac like structure, flattened disc या sac like structure present one above other, there is grana, or number of grana in one chloroplast it can be 40 to 60। समझते रहिएगा प्लीज, बात आगे ले चलता हूं। सो ये रिप्रेजेंट किया मैंने ग्राना। ग्राना में जो एक क्वाइन या डिस्क या फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इट आल्सो रिप्रेजेंट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बात पकड़िएगा। इस पॉइंट को लेके मैं आगे जो है बहुत ही खूबसूरत सा पंच मारूंगा। ये जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इवन इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। सो इस स्टैक ऑफ क्वाइन और डिस्क और फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर के स्टैक को, सिंगल स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ग्रेनम, एंड दिस ग्रुप ऑफ ग्रेनम को हम नाम देते हैं ग्राना। सिंगल क्वाइन और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर और फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं थैलाक्वाइड। तो क्या मैं बोलूं, ग्रानम इज ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड इज द यूनिट ऑफ द ग्रानम। आई नीड योर अटेंशन। एक ग्रानम दूसरे ग्रानम से जो है थैलाक्वाइड के ट्यूब लाइक एक्सटेंशन के थ्रू कनेक्टेड होता है। एक ग्रानम दूसरे ग्रानम से थैलाक्वाइड का ट्यूब लाइक एक्सटेंशन एक ग्रानम को दूसरे ग्रानम से कनेक्ट करता है। इस थैलाक्वाइड के ट्यूब लाइक एक्सटेंशन को हम नाम देते हैं फ्रिट मेम्ब्रेन या स्ट्रोमा लैमेले।
समझते रहेगा। प्रेजेंट ओवर द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ओवर द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन देयर इज पिगमेंट्स, ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, जिनको हम बाद में जो है हाईलाइट करेंगे, इनको हम जो है नाम देते हैं। प्रेजेंट ओवर द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन देयर आर मेनी पिगमेंट्स, पिगमेंट्स को हम क्वांटासोम फ्यूचर में नाम देने वाले हैं। सो यहां ओवर द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन देयर इज ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है। Present in the stroma, present in the stroma there is also, I need your attention, circular double strand DNA rich in G triple bond C, there is 70S ribosome, and there is messenger RNA, rRNA and tRNA. In the stroma also there is presence of many enzymes, enzymes are involved in Calvin cycle, enzymes are involved in dark reaction। क्या बोल डाला मैंने, और तेरी और टेंशन मत लो, सब आएगा आगे। आगे हम जो है एक पॉइंट समझाते रहेंगे। मैंने क्या बोला, जो है लेंस शेप का या डिस्क लाइक क्लोरोप्लास्ट मैंने रिप्रेजेंट किया विथ रेफरेंस टू द लीफ के सेल का क्लोरोप्लास्ट। सो ई हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ई हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ई हो गया इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। दोनों को मैंने बोला क्लोरोप्लास्ट एनवेलप, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप। नीड योर अटेंशन, बीच के स्पेस को मैंने यहां पर नाम दिया आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, इट इज कॉल्ड पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहां पर सिंगल डिस्क या क्वाइन या फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया थैलाकॉइड, और इस ग्रुप ऑफ थैलाकॉइड को हमने नाम दिया ग्रेनम, और एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से एक थैलाकॉइड के एक्सटेंशन से अटैच्ड है, इसको हमने नाम दिया फ्रेट मेम्ब्रेन, फ्रेट मेम्ब्रेन। इसको हमने नाम दिया स्ट्रोमा लैमेले, स्ट्रोमा लैमेले, ठीक है। और ये यहां पर है ओवर द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पिगमेंट्स। यहां पर है सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, सर्कुलर डीएनए इन द स्ट्रोमा। यहां पर है 70S राइबोसोम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। यहां पर है mRNA, rRNA एंड tRNA। और इन द स्ट्रोमा एंजाइम्स भी प्रेजेंट होता है। ई है एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। बताओ, छोटा मोटा खोटा कोई पॉइंट, एक एक करके सारे जो है नेमिंग को, सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को हम डिटेल में, और भी चीजें यहां पर मैं मेंशन करूंगा। ये एक सिंपल डायग्राम हो गया। सो दोनों स्मूथ मेम्ब्रेन हो गए, इंटरनल। अच्छा, मैट्रिक्स तो रिप्रेजेंट किया ही नहीं, ये है मैट्रिक्स ऑफ chloroplast, matrix of chloroplast which is called stroma, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट को हमने नाम दिया है स्ट्रोमा। बताइए, कुछ तो बताइए, थोड़ा कुछ बताइए, समझा कि नहीं? पक्का समझा? बात को आगे ले चलते हैं। डायग्राम को अपनी नजरों के सामने रखिएगा, मैं एक एक करके सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में समझाने वाला हूं। सो डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट किया। आते हैं पहला कंपोनेंट ऑफ, पहला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्लोरोप्लास्ट एनवेलप। समझिएगा प्लीज, क्लोरोप्लास्ट एनवेलप, एनवेलप या कवरिंग। सो मैंने क्या बोला यहां पर, एनवेलप इज मेड अप ऑफ, एनवेलप इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, एनवेलप इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन्स, ठीक है। पहला है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट और दूसरा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसका जो है सिमिलैरिटी ना तो मैं मेंशन कर रहा हूं, ना तो ज्यादा बातें करना है, दोनों में क्या डिफरेंस है इतनी बातें नहीं करना। वेल बोथ मेम्ब्रेन्स, वेल बोथ मेम्ब्रेन्स, बोथ मेम्ब्रेन्स आर स्मूथ कंटिन्यूअस, स्मूथ कंटिन्यूअस,
माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन था, लेकिन एक स्मूथ था, एक जो है फिंगर लाइक इनफोल्ड कैरी कर रहा था। आउटर और इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड हमने बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन को लेकर डिफरेंसेस की बात किया, यहां पर वो मेंशन नहीं कर रहा हूं। हाँ, एक पॉइंट मेंशन करना मस्ट है, और वो पॉइंट मेंशन करना मस्ट है, उसको याद रखना भी मस्ट है। पोरिन, मैं किसकी बात कर रहा हूं? पोरिन पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में 3 प्लेस पर मिलेगा। पोरिन पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में 3 प्लेस पर मिलेगा। 2 प्लेस के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सोच रहे हो ना, याद कर रहे हो कौन कौन सा 2 प्लेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं जहां पर पोरिन का प्रेजेंस होता है? मैं भी याद कर रहा हूं, क्या सेम आप भी जो है इमेजिन कर रहे हो? हाँ जी, एक जो है लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक के लैंग्वेज में पोरिन, वहां पहले बार मैंने मेंशन किया था। दूसरी बार मैंने पोरिन का प्रेजेंस कहा, अरे प्रीवियस लेक्चर में ही माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पर, और यहां पर भी क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन पर पोरिन प्रेजेंट होता है। सो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, outer membrane of chloroplast has presence of porins, ठीक है। सेम एज द माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन, मोस्टली सेम एज माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन जो है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंपैरेटिवली इनर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल होता है, इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। सो outer membrane is comparatively more permeable than inner membrane। समझिएगा प्लीज, बात आगे ले चले। क्या मैं नेक्स्ट लाइन आपके सामने रख सकता हूं? द स्पेस फाउंड बिटवीन आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरिप्लास्टिडियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इस स्पेस का भी यूटिलाइजेशन होता है, तो मेंशन करते हैं। या माइटोकॉन्ड्रिया का लैंग्वेज भी यूज करते हैं, आउटर एक्वस चैम्बर, इनर एक्वस चैम्बर भी बोला जा सकता है, बट उसको वहीं पर रहने दीजिए, यहां पर लैंग्वेज में थोड़ा मॉडिफाई करके बोल रहा हूं। बात आगे ले चल रहा हूं। मैंने क्या बोला यहां पर? बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल डाला मैंने, दैट स्पेस प्रेजेंट बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, called periplastidial space। It is called periplastidial space या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। या मैं बोल सकता हूं आउटर एक्वस चैम्बर। बताइए, जल्दी से बताइए, थोड़ा कुछ तो बताइए, बात आगे बढ़ाया जाए। सराउंडेड बाय आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, below the inner membrane chloroplast has semi-fluid matrix that is called as stroma। मेंशन करते हैं। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा सुनिएगा प्लीज। प्रेजेंट बिलो इनर मेम्ब्रेन, the semi-fluid matrix of chloroplast called stroma। It is rich in protein, having all other compounds also, but basically एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, rich in proteins। समझिएगा प्लीज, समझिएगा। suspended in the stroma, there are granum, there are circular double strand DNA, ribosome, RNA and enzymes for the Calvin cycle, for the dark cycle। क्या क्या चीजें मेंशन किया है बोला मैंने, आगे मैं समझाऊंगा भी, मेंशन करता हूं इरेज करके इसको।
बात आगे ले चल रहा हूं। मैंने क्या बोला यहां पर, स्कैटर्ड इन द स्टोमा, scattered in the stoma there are 40 to 60 grana, ठीक है, present in the stoma, present in the stoma there are, need your attention please, there are circular double strand DNA, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, 70s राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है, mRNA, rRNA, tRNA प्रेजेंट होता है, एंड एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन। थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा मैं इस डार्क रिएक्शन को। कैल्विन साइकिल के लिए एंजाइम्स होता है, ये कैल्विन साइकिल है। डार्क रिएक्शन क्या है थोड़ा मैं हाईलाइट करूंगा, ठीक है। तो ये हो गया जो मेन कंपोनेंट है। और भी बहुत सारे आयंस प्रेजेंट रहेंगे, मिनरल्स प्रेजेंट रहेंगे, कुछ स्टोर्ड मटेरियल भी प्रेजेंट रहेगा मेजर कंपोनेंट में। सो आयन मिनरल्स हो गए, एंजाइम्स तो ऑलरेडी मेंशन कर लिया, ठीक है। एक चीज मेंशन कर देता हूं, एक हाइलाइटिंग पॉइंट मेंशन कर देता हूं, स्ट्रोमा, नीड योर अटेंशन, बड़ा 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 खतरनाक पंच, बड़ा खतरनाक पंच लाइन मारने वाला हूं। स्ट्रोमा आल्सो हैज रुबिस्को, एक टाइप का एंजाइम है जो हाईलाइट करूंगा, वैसे तो एंजाइम इन जनरल मेंशन कर दिया। स्ट्रोमा आल्सो कंटेन, स्ट्रोमा आल्सो कंटेन्स रुबिस्को, रुबिस्को, रुबिस्को है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज, ऑक्सीजिनेज, रुबिस्को एंजाइम मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ, मोस्ट अबंडेंट। इसके काम के बारे में फोटोसिंथेसिस, ये बॉस एंजाइम है, ये मेन एंजाइम है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। तो वैसे तो और भी बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, रुबिस्को एंजाइम को हमने जो है हाईलाइट किया, प्रेजेंट इन द स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बताओ तो सही। तो बिलो इनर मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड मटेरियल रिच इन प्रोटीन आल्सो हैव दीज कंपोनेंट्स, दे आर प्रेजेंट इन द स्टोमा। बात आगे ले चले, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, इवन वो स्ट्रक्चरल यूनिट भी क्लोरोप्लास्ट का रिप्रेजेंट करता है। मैंने यहां पर थर्ड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के नाम पर लिया है ग्रेनम या थैलाक्वाइड, दोनों को एक साथ मेंशन कर रहा हूं, ग्रेनम या थैलाक्वाइड मेंशन करते हैं। आई नीड योर फुल अटेंशन। यहां कहां अटेंशन देना है पता चला, यहां पर अटेंशन दीजिए। मैंने क्या बोला, थैलाक्वाइड, थैलाक्वाइड it is need your attention flattened, I need your attention again से बोल रहा हूं, flattened sac like या coin और disc like, flattened sac like या coin और disc like double membrane, double membranous, double membranous structure, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल खुद प्रेजेंट है प्लांट सेल के अंदर, जिसका भी खुद का कवरिंग है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के नाम पे। तो प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट एनवेलप ऑफ प्लांट सेल रिप्रेजेंट किया, उसके अंदर आउटर और इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट दूसरा एनवेलप, सेकंड एनवेलप रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाक्वाइड के पास भी दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन एंड इनर थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन। कैन आई से थैलाक्वाइड रिप्रेजेंट थर्ड एनवेलप सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पंच मारा मैंने। It represents third envelope system, third envelope system of plant cell,
थर्ड एनवेलप सिस्टम इन जनरल सिर्फ इसी को बोलते हैं, क्योंकि बाकी तो और कहीं पर जो है थर्ड एनवेलप सिस्टम के बाद यूकैरियोटिक सेल से रिलेटेड नहीं हो सकता है। सो दिस थैलाक्वाइड रिप्रेजेंट थर्ड एनवेलप सिस्टम। थैलाक्वाइड, नीड योर अटेंशन, थैलाक्वाइड को हम इंट्राग्रानल लैमेले भी नाम देते हैं, इंट्राग्रानल स्ट्रक्चर भी नाम देते हैं। सो वो आगे हम मेंशन कर लेंगे। वेल थोड़ा समझिएगा, और पॉइंट मेंशन कर देता हूं, आगे मैं कनेक्ट करूंगा। ग्रानम, ग्रानम इट रिप्रेजेंट स्टैक या ग्रुप ऑफ थैलाक्वाइड प्रेजेंट वन अबव अदर। समझिएगा मैंने क्या बोला। ग्रानम इट रिप्रेजेंट stack, granum it represent stack or group of thylakoids present one above other, ठीक है, in single chloroplast 40 to 60 grana can be present. In single chloroplast 40 to 60 grana can be present in single granum. Need your attention, suspended in the stroma 40 to 60 ग्राना हो सकते हैं, और एक ग्रेनम में 2 to 100 रेंज ले रहा हूं मैं, 2 to 100 थैलाक्वाइड्स हो सकता है। मेंशन किया जाए ये पॉइंट, प्लीज वेट करिएगा, ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला। अ सिंगल ग्रेनम made up of 2 to 100 thylakoids, ठीक है। बेसिकली मैं 4 to 10 रिप्रेजेंट करता हूं, ये ओवरऑल रेंज ले रहा हूं, 4 to 10 थैलाक्वाइड्स बेसिकली मैं इन जनरल मोस्ट ऑफ द केस में थैलाक्वाइड्स। बात पकड़िएगा, ना पकड़ में आए तो फिर से पकड़िएगा। यहां पर ई है एक क्लोरोप्लास्ट, और बताओ तो सही ई का है, ई है एक क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन के नीचे, एक क्लोरोप्लास्ट का सेम क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन, और स्ट्रोमा में जो सेमी फ्लूइड मटेरियल को हमने बोला स्ट्रोमा में फ्लैटेंड सैक लाइक डबल मेम्ब्रेन बाउंड, फ्लैटेंड डिस्क या क्वाइन लाइक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्टैग्ड प्रेजेंट वन अबव अदर। मैं ले रहा हूं 4 to 10, ये इसका रेंज भी हो सकता है 2 to 100। क्वाइन और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का स्टैक है जो इन द स्ट्रोमा यहां वहां जहां तहां कहां स्कैटर्ड होते हैं। सो ये फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल डबल मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटेंड क्वाइन या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया हमने नाम दिया थैलाक्वाइड, और थैलाक्वाइड के ग्रुप को हमने नाम दिया ग्रानम। समझते रहिएगा, ये रहा ग्रानम। एक ग्रानम दूसरे ग्रानम से, एक ग्रानम पड़ोसी ग्रानम से अपने थैलाक्वाइड के एक्सटेंशन से कनेक्टेड होता है। सो वन ग्रानम ट्यूब लाइक एक्सटेंशन ऑफ थैलाक्वाइड, ऑफ वन ग्रानम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोमा लैमेले कनेक्ट टू ग्राना। सो इसको हमने बोला स्ट्रोमा लैमेले, स्ट्रोमा लैमेले। थोड़ा समझिएगा, ये थैलाक्वाइड ग्रेनम का जो है स्ट्रक्चर है, और स्ट्रोमा लैमेले दो ग्रेनम के बीच का स्ट्रक्चर है। तो थैलाक्वाइड को हम इंट्राग्रेनम मेम्ब्रेन बोलते हैं, और स्ट्रोमा लैमेले को इंटरग्रेनम मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। समझिएगा प्लीज, थैलाक्वाइड समझेंगे। थैलाक्वाइड ऑल्सो कॉल्ड इंट्राग्रेनम मेम्ब्रेन, इंट्राग्रेनम लैमेला, ठीक है। एंड स्ट्रोमा लैमेले इट इज कॉल्ड इंटरग्राना लैमेला, ठीक है। स्ट्रोमा लैमेले इट इज ऑल्सो कॉल्ड दो ग्रानम को कनेक्ट करने वाला लैमेला मेड ड्यू टू
एक्सटेंशन, ड्यू टू एक्सटेंशन ट्यूब लाइक, ड्यू टू एक्सटेंशन ऑफ थैलाकॉइड। ठीक है, समझिएगा प्लीज। विद इन ग्रेनम जो सिंगल क्वाइन या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसको थैलाकॉइड बोलो, वो थैलाकॉइड विद इन ग्रेनम का पार्ट है, इसलिए इसको हम इंट्रा ग्रेनम लैमेला नाम दिया। और ये जो है फ्लैटेंड ट्यूब लाइक कनेक्शन है जो थैलाकॉइड के एक्सटेंशन से बन रहा है, एक ग्रानम को दूसरे ग्रानम से कनेक्ट कर रहा है, इसको स्ट्रोमा लैमेले, फ्रेट मेम्ब्रेन या इंटरग्राना लैमेले। बताइए इंटरग्राना लैमेले भी बात बोलते हैं, सो मेंशन कर लिया जाए यहां पर स्ट्रोमा लैमेले, स्ट्रोमा लैमेला, it connects to grana, it connects to grana। so, एक ग्राना पड़ोसी ग्राना से, पड़ोसी ग्राना अपने पड़ोसी ग्राना से, ग्रेनम अपने पड़ोसी, तो ऐसे बहुत सारे जो ग्राना है जो है 40 to 60 वो सब स्ट्रोमा लैमेले के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। स्ट्रोमा लैमेले खुद कुछ तो बोलो, ठीक है। स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो रेंज कर सकते हैं 2 to 100 एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है, इनको डिस्क या क्वाइन लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्टैक को ग्रेनम बोला, सिंगल स्ट्रक्चर को थैलाकॉइड बोला। तो एक ग्रेनम, दो ग्रेनम, ऐसे बहुत सारे ग्रेनम को हमने जो है ग्राना नाम दिया। अब एक ग्रेनम में थैलाकॉइड का दूसरा नाम मैं दे सकता हूं इंट्रा, मतलब विद इन ग्रानम, इंट्राग्रानम लैमेला, ठीक है। और एक ग्रेनम पड़ोसी ग्रेनम से थैलाकॉइड के एक्सटेंशन, ट्यूब लाइक एक्सटेंशन के थ्रू कनेक्टेड है। इस ट्यूब लाइक कनेक्टिविटी को हमने स्ट्रोमा लैमेले, फ्रेट मेम्ब्रेन या हम इसको इंटरग्राना लैमेला नाम दिया। बताओ तो सही, कुछ तो बताओ, थोड़ा कुछ बताओ, अब बहुत कुछ बताओ, समझ में आया कि नहीं। कुछ पॉइंट मेंशन करते हैं। प्रेजेंट ओवर द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर दो मेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, एक तो है ग्रुप ऑफ पिगमेंट और दूसरा होता है कपलिंग फैक्टर। कपलिंग फैक्टर कुछ और नहीं, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, मेंशन करते हैं प्लीज। समझते हैं अच्छे से। तो मैंने क्या बोला, प्रेजेंट ओवर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, प्रेजेंट ओवर थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कान से सुनिएगा, थोड़ा अच्छे से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। देयर आर 200 या 200 नहीं, देयर आर 250 to 400 different pigments. There are 250 to 400 different pigments called क्वांटासोम, या इनको हम पिगमेंट सिस्टम या इनको हम फोटो सिस्टम नाम देते हैं, फोटो सिस्टम, ठीक है। 250 to 400 डिफरेंट पिगमेंट्स मॉलिक्यूल के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर, जिनको हम फोटो सिस्टम, पिगमेंट सिस्टम या क्वांटासोम बोलते हैं। थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन also has electron carrier proteins, and ATP synthetase। क्लोरोप्लास्ट का F0 F1 कॉम्प्लेक्स, CF0 कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, सी का मतलब यहां पर क्या हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड F0 F1 कॉम्प्लेक्स। ये जो कुछ भी मैंने बोला फोटोसिंथेसिस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हम इन कंपोनेंट्स का मेंशन कर रहे हैं, सिंपल, पानी समझा कि नहीं। सो यहां पर यह है क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ये यहां पर मैंने बनाया क्वाइन या डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मैंने सिंगल थैलाकॉइड लिया,
यहाँ पर मैंने सिंगल थैलाकॉइड लिया। इस सिंगल थैलाकॉइड पर पिगमेंट्स आपस में ग्रुप होके, यहाँ पर पिगमेंट्स आपस में ग्रुप होके बना रहे हैं क्वांटासोम, और यही कहीं पर F0 F1 कॉम्प्लेक्स रहेगा और मेम्ब्रेन पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, सो सिंपल रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, थैलाकॉइड है। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर कहीं पर बहुत अलग अलग टाइप के फोटो सिस्टम आएंगे, जो फोटोसिंथेसिस चैप्टर के लैंग्वेज में बात करेंगे। ये यहां पर मैंने बोला क्वांटासोम, ये मैंने बोला यहां पर F0 F1, जिसको हमने बोला ATP सिंथेटेज एंजाइम है, और ये मेंशन कर दिया इलेक्ट्रॉन कैरियर कंपाउंड। ठीक है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड है, इसके नीचे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स भी होता है, जो ऑक्सीजन रिलीज करता है। सो बिलो इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बिलो इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो कि MnCaCl का बना हुआ है, मैग्नीज, कैल्शियम और क्लोरीन का बना हुआ है, जो परफॉर्म करता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। यहां पर मैं हर एक पॉइंट को एकदम अंदर जाके सारे पॉइंट को जो है तोड़ के समझा रहा हूं, जोड़ के समझा रहा हूं। सो क्लोरोप्लास्ट का डबल मेम्ब्रेन प्लांट सेल का सेकंड एनवेलप सिस्टम बना है, उसके अंदर थैलाकॉइड का डबल मेम्ब्रेन थर्ड एनवेलप सिस्टम। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर जो है ग्रुप ऑफ पिगमेंट होंगे, डिफरेंट पिगमेंट में क्लोरोफिल सबसे ज्यादा होगा, फॉलोड बाय कैरोटीन, जैंथोफिल, फाइकोबिलिन, फाइकोसाइनिन, ये सब होंगे। ठीक है, पिगमेंट्स का काम क्या है थोड़ा मैं आगे फंक्शन में हाईलाइट कर दूंगा। कहीं मेम्ब्रेन पर जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन होंगे, इनर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड एक कॉम्प्लेक्स होगा ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, और F0 F1, क्लोरोप्लास्ट के लैंग्वेज में C लगा दो, क्लोरोप्लास्ट F0, क्लोरोप्लास्ट F1 ATP सिंथेटेज होगा एसोसिएटेड विथ द थैलाकॉइड। अब बताओ, और जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है? बाउंस तो नहीं जा रहा है ना? ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सिर्फ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के लैंग्वेज में याद करके रखिए। ठीक है, अगर पूछ लिया तो जो है हम आंसर दे सकते हैं। ये सब डिटेल में फोटोसिंथेसिस में आ जाएगा। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के नाम पर हर एक स्ट्रक्चर को मैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, थैलाकॉइड के अंदर डीप जाके जो है मेंशन कर रहा हूं, बात आगे बढ़ाऊं। ठीक है, सो स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट में कुछ और एक दो पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फिनिश करता हूं। ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन मेंशन करता हूं मैं यहां पर, क्लोरोप्लास्ट also has its own mainly circular double strand DNA, न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं। ठीक है, 70S राइबोसोम एंड RNA। ये तो मैं ऑलरेडी स्टोमा के लैंग्वेज में मेंशन कर ही चुका हूं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ। क्विक माइंड में रिमाइंड करिए, जल्दी से माइंड में रिमाइंड करिए। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, दोनों मेम्ब्रेन स्मूथ है, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में जो है पोरिन्स का प्रेजेंस होता है, आउटर मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली इनर मेम्ब्रेन थोड़ा ज्यादा परमिएबल होता है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरी प्लास्टिडियल स्पेस बोला। इनर सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को हमने स्ट्रोमा नाम दिया। स्ट्रोमा में देयर आर 40 to 60 ग्राना, एक ग्रानम में 2 to 100 थैलाकॉइड्स। एक थैलाकॉइड में पिगमेंट और एटीपी सिंथेटेज और ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन। सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए एक या एक से ज्यादा नंबर में हो सकते हैं, 70S राइबोसोम और RNA। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट खत्म हो गया। बताइए, रिमाइंड करिए, देखिए कोई भी पॉइंट जो ना समझे मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। बात करता हूं फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के लिए नेक्स्ट मैंने हेडिंग दिया फंक्शन।
क्लोरोप्लास्ट इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फूड, समझिएगा प्लीज। क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म्स synthesis of food, synthesis of food in the form of glucose by process called photosynthesis। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्लोरोप्लास्ट है, थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्लोरोप्लास्ट जिसकी वजह से ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए मिलता है लोगों को, ठीक है। सो फॉर द एनिमल्स सर्वाइवल के लिए जो ऑक्सीजन मिलता है वो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के। सो फोटोसिंथेसिस में दो मेन चीजें बन रही हैं, एक तो फूड बन रहा है फॉर द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर्स के लिए, और दूसरा अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए। सो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं, रिलीज ऑक्सीजन, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, और एक का मेंशन करता हूं स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टोरेज ऑफ स्टार्च भी कभी कभी कर लेता है क्लोरोप्लास्ट। वैसे तो स्टार्च का स्टोरेज आप बोलोगे कि सर वो तो ल्यूकोप्लास्ट का अमाइलोप्लास्ट, वेल यहां पर भी ग्लूकोज बन रहा है तो स्टार्च में पॉलीमराइज हो सकता है ग्लूकोज। ये रहा फोटोसिंथेसिस, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस को समझ के इस टॉपिक को फिनिश करता हूं, समझते हैं प्लीज, समझिएगा। आई नीड फुल कंसंट्रेशन चाहिए कि यहां वहां जहां तहां ध्यान मत भटकने दीजिएगा, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहां पर ध्यान देना है मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नाम से काम निकालें क्या, फोटोसिंथेसिस। तो फोटो का मतलब हो गया फोटोन, का मतलब हो गया लाइट, और सिंथेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। तो क्या मैं बोलूं, फोटोसिंथेसिस इट इज फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, इट इज फॉर्मेशन ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये समथिंग इज नथिंग बट फूड है या ग्लूकोज है, समझिएगा प्लीज, समझिएगा। तो फोटोसिंथेसिस को मैंने डिफाइन किया, इट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सोलर एनर्जी, इन द प्रेजेंस ऑफ इंसिडेंट सोलर एनर्जी, सनलाइट, एंड पिगमेंट भी होना चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये जो सुनिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, formation of organic compound on the name of glucose by using inorganic substances on the name of carbon dioxide and water. So pigments by using CO2 and water as raw materials, as raw materials. ठीक है, ये तो आप जो है आप सुन चुके होंगे 8, 7, 8, 9, 10 हर जगह फोटोसिंथेसिस का। तो 6 CO2 प्लस 12 H2O, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट, एंड क्लोरोफिल पिगमेंट बनाएगा C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे प्लस 6 H2O, समझिएगा प्लीज, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, मैं बोलना भूल गया था, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जस्ट इसी का उल्टा होता है। CO2 और H2O को कंबाइन करके ग्लूकोज बनाना, प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वापस ब्रेक कर देना, CO2 और वाटर में एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। ये हम फिर रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में चैप्टर में क्लियर कर लेंगे, समझते थोड़ा और आगे बढ़ते, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर करता हूं आप लोगों की लैंग्वेज में, आपका लैंग्वेज समझिएगा, आपका लैंग्वेज क्या है। फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, where
water is oxidized, where water is oxidized to release, where water is oxidized to release electron and proton, where water is oxidized to release electron and proton, which laterally used in formation of ATP and NADPH2, and carbon dioxide is reduced in the form of glucose, सो एक रिडॉक्स रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होगा वाटर का, रिडक्शन होगा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 फेज में कंप्लीट होता है। ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस 2 फेजेस में कंप्लीट होगा। एक फेज को हम बोलते हैं लाइट फेज, दूसरे फेज को हम बोलते हैं डार्क फेज। केल्विन साइकिल डार्क फेज में मेंशन कर रहा था, देख लेते हैं यहां पर थोड़ा सा। लाइट फेज, ठीक है, और दूसरा है डार्क फेज। लाइट फेज में लाइट का रोल होता है, इसको लाइट डिपेंडेंट फेज बोलते हैं, उसको लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोलते हैं। लाइट फेज में क्या होगा, नीड योर अटेंशन। लाइट फेज में इंसिडेंट सनलाइट को हम ट्रैप करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होंगे जिसको हम यूज कर लेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2। इन शॉर्ट बता रहा हूं, जितना शॉर्ट में बता रहा हूं उतना ही शॉर्ट में आपको ग्रैस्प करना है, ज्यादा देर दिमाग नहीं लगाना है। लाइट फेज में यहां पर इंसिडेंट सोलार एनर्जी ट्रैप्ड बाय पिगमेंट्स used in photolysis of water। इसी फोटोलाइसिस को हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है, गिव्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन used in synthesis of ATP and NADPH2, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हैविंग हाइड्रोजन। पिगमेंट इन्वॉल्व है ट्रैपिंग ऑफ लाइट। लीफ पर जो है सनलाइट फॉल डाउन हुआ, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहुंचा। पिगमेंट कहां प्रेजेंट है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर। लाइट फेज कहां पर होगा, जहां पर पिगमेंट होगा, क्योंकि पिगमेंट ही तो क्या मैं बोलूं, इट अकर्स ओवर thylakoid membrane। और ये जो ATP और NADPH2 है, ATP एक्ट करेगा सोर्स ऑफ एनर्जी के जैसा, NADPH2 एक्ट करेगा रिड्यूसिंग पावर के जैसा। डार्क फेज में क्या होगा समझिएगा, डार्क फेज में जो है मल्टी स्टेप, समझिएगा प्लीज, मल्टी स्टेप एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ CO2 होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। मल्टी स्टेप है, एंजाइम से कंट्रोल्ड है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी हमें रिड्यूसिंग सब्सटेंस चाहिए, जो रिड्यूस करेगा वो कुछ और नहीं, लाइट फेज का ही प्रोडक्ट है। तो यहां पर CO2 को मैं रिड्यूस कर लूंगा C6H12O6। मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एंजाइम से हर एक स्टेप कंट्रोल होगा, और इसके लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए लाइट फेज में बना लिया है। जो हमें रिड्यूसिंग पावर चाहिए, जो CO2 को रिड्यूस करेगा ग्लूकोज में, वो कुछ और नहीं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हैविंग हाइड्रोजन बन गया। सो जो है मैंने फोटोलाइसिस, लाइट के प्रेजेंस में वाटर को ब्रेक किया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इवेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा एटीपी के फॉर्मेशन में, प्रोटॉन से मैं बना लूंगा NADPH2, और ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट बाद में यूज होंगे। बताओ तो सही,
कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, मल्टी स्टेप होता है। ये एंजाइम्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में? बोलो 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 तो सही, स्ट्रोमा में। तो क्या मैं बोलूं? दिस प्रोसेस अकर्स इन स्ट्रोमा, अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन आता है सर जी क्या जितने भी प्लांट्स हैं ऑल ओवर, क्या सारे प्लांट एक ही मेथड से, एक ही प्रोसेस के थ्रू, सिमिलर प्रोसेस के थ्रू जो है CO2 का रिडक्शन करते हैं ग्लूकोज में, या कुछ वेराइटीज होता है, कुछ वेरिएशन होता है? द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज क्या अलग अलग भी होता है? हाँ जी, 3 टाइप के जो है ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो सकता है अलग अलग प्लांट। एक है कैल्विन साइकिल जिसको C3 साइकिल बोलते हैं, दूसरा है हैच एंड स्लैग साइकिल जिसको हम C4 साइकिल बोलते हैं, और तीसरा है कैम साइकिल, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। मैंने कैल्विन साइकिल भी नाम यूज कर लिया, जो आपको मैं जो है स्ट्रोमा के लैंग्वेज में बोल रहा था। थोड़ा सा मेंशन करते हुए फिनिश करता हूं मैं, थोड़ा समझिएगा प्लीज। मेथड्स ऑफ CO2 रिडक्शन इनटू ग्लूकोज, मेथड्स ऑफ CO2 रिडक्शन। CO2 का रिडक्शन कहां पर होगा? स्ट्रोमा में होगा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्यों होगा? क्योंकि CO2 का रिडक्शन ग्लूकोज में इट रिक्वायर एंजाइम, एंजाइम प्रेजेंट होता है इन द स्ट्रोमा। ये होगा एक C3 साइकिल जिसको हम कैल्विन साइकिल नाम देते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू CO2 को रिड्यूस कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कुछ प्लांट जो है C4 साइकिल परफॉर्म करते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर हैच स्लैग साइकिल नाम देते हैं। और जो है कुछ प्लांट जो है ये बेसिकली डेजर्ट के प्लांट जिनको जीरोफाइट्स बोलते हैं, XERO जीरोफाइट्स। कैम प्लांट इसको हम बोलते हैं क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। वेल इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ये जो C3 साइकिल है, इट इज मेन मेथड ऑफ CO2 रिडक्शन, मेन मेथड ऑफ CO2 रिडक्शन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, मेन मेथड ऑफ CO2 रिडक्शन इनटू ग्लूकोज। इसलिए मैंने बोला था स्ट्रोमा में कैल्विन साइंटिस्ट का नाम है। C3 क्यों बोला? ऐसे ही नाम क्यों है? ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर की स्टोरी है, यहां पर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, तो थोड़ा देखिएगा। ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है यहां पर थैलाकॉइड। ठीक है, सो इंसिडेंट लाइट, सनलाइट, इंसिडेंट लाइट वो लीफ, क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा और थैलाकॉइड पे आया। थैलाकॉइड्स पे पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स ने लाइट को ट्रैप किया, लाइट को ट्रैप करके वाटर को ब्रेक किया, वाटर ब्रेक हुआ जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज करेगा। मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन से मैं ATP बना लूंगा, प्रोटॉन से मैं NADPH2 बना लूंगा। ये ATP और NADPH2 जो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर सिंथेसाइज होंगे, ये आ जाएंगे मेम्ब्रेन से स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में CO2 को मैं रिड्यूस करा लूंगा C6H12O6, जहां पर जो है मैं ATP और NADPH2 को यूज करने वाला हूं। ये हो गया लाइट फेज, ये हो गया डार्क फेज। CO2 का रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो मेन साइकिल है वो है C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल। सो ये हो गया इंसिडेंट लाइट, ये हो गया पिगमेंट। बताइए, तो लाइट फेज थैलाकॉइड पर होगा, डार्क फेज स्ट्रोमा में होगा। कुछ तो बोलो, थोड़ा कुछ तो बोलो, कुछ ज्यादा बोलो, बहुत ज्यादा बोलो, जो भी बोलना है बोल दो ना जरा। ठीक है, समझा कि नहीं यहां पर? ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में ये सारे पॉइंट जो मैंने मेंशन किए, थोड़े बहुत पॉइंट जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी जो है आपको मेमोराइज करना होगा। लाइट फेज, डार्क फेज वगैरह थोड़ा बहुत, और बहुत सारी बातें तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में होंगी। बताओ जी, स्टार्च का स्टोरेज भी करता है, और वो जब जो है वाटर ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। वाटर के ब्रेकिंग से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वाटर। सो कंज्यूमर्स के लिए फूड प्रोवाइड करता है क्लोरोप्लास्ट या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और ऑक्सीजन। बताओ, बात क्लियर है?
एकदम क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर है, थोड़ा तो क्लियर होगा, बाकी जो है छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है आपको। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आ जाऊंगा अब मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल की। 4 सेल ऑर्गेनेल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल के नाम पर खत्म हो गया, 2 सेल ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अब आगे बातें होंगी मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। फिलहाल के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।